नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वह कौन कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में अगर आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो साधना के समय सकारात्मक शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। कई लोग जिनके गुरु नहीं है, जिनके पास सुरक्षा कवच नहीं है, सुरक्षा घेरा नहीं है, जिन्हें सुरक्षा मंत्र के बारे में मालूम नहीं है, उनके लिए आज की यह जानकारी बहुत ही विशेष रहने वाली है। उन लोगों को इन 3 स्थितियों में साधना की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह 11 दिन की साधना है या फिर 21 दिन की साधना है या फिर 41 दिन की साधना हो। उस साधना को बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी चाहिए अगर यह 3 स्थिति आपके जीवन में घटित हो रही है तो सबसे पहली स्थिति है, अगर आपके घर परिवार में अगर कोई गर्भवती महिला है, यानी कि किसी महिला ने गर्भ धारण किया है, तो ऐसे समय में आपको किसी साधना की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उस समय सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी उस समय आकर्षित होती है। इस समय कोई गर्भवती महिला के आसपास मंत्रों का जाप होता है या फिर कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अगर आप गुरु के सानिध्य में कोई साधना कर रहे हैं तो वह अलग बात होती है, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है, उसके बावजूद आप साधना कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से साधना कर रहे हैं, तो इस चीज में आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। जिस घर में गर्भवती महिला होती है उस घर में किसी भी व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती है, क्योंकि जो भ्रूण होता है वह मसान को, प्रेत को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार से आपको खाने की सुगंध आती है और आप खींचे चले जाते हैं कि उसी प्रकार से यह नकारात्मक शक्तियां होती है, इन्हें भ्रूण की सुगंध आती है और यह खींचे चले आते हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि जिस घर में गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को बिना गुरु के साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्थिति यह होती है कि अगर किसी के घर में प्रेत बाधा है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत परेशानी है, उसके शरीर में खेलता है, किसी को भूत प्रेत की सवारी आती है, आपको लगता है कि उसको भूत प्रेत ही परेशानी है, उसको दबाव पड़ता है या फिर कोई और लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा होती है और आप अपने घर में कोई साधना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रभाव उस प्रेत के ऊपर पड़ने लगता है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, दबाव पड़ता है, जिस कारण से वह शक्ति आपका और आपके परिवार का अहित करने की सोचती है और उस साधना को खंडित करने की सोचती है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई होना या फिर घर के किसी सदस्य का बीमार होना, इसके साथ ही और कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने लगती है। वह शक्ति आपके और आपके परिवार के बीच में लड़ाई करवा देती है, जिससे आपका साधना खंडित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको साधना नहीं करनी चाहिए। तीसरी स्थिति वह होती है जब आपके घर में कोई बीमार होता है, तो उस स्थिति में आपको साधना नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार है, लंबे समय से आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में भी आपको साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में आपका पूरा का पूरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ होता है। उस समय आप स्वतंत्र रहकर साधना नहीं कर सकते। स्वतंत्र रहकर अपना पूर्ण ध्यान, पूरी ऊर्जा साधना में समर्पित नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वह उसी तरह को होता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको साधना की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर चौथी स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है, चाहे आपको घर परिवार की कोई चिंता है या आपको कोई पैसों से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, नौकरी बिजनेस से संबंधित कोई
चिंता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको साधना की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप पूर्ण ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों एक तरीके से खर्चा हो जाती है और वह एक तरीके से वेस्ट हो जाती है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलता। जब तक साधना में आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगी तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। जब तक आपका पूरा ध्यान साधना में नहीं होगा तब तक सही तरीके से आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो लोग सन्यासी बन जाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, टेंशन वेंशन नहीं होती। जो लोग साधना की शुरुआत करते हैं वह लोग उन्हीं चीजों को पहले देखते हैं कि घर परिवार में कोई परेशानी तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात गर्भवती महिलाओं का होता है, इसलिए जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके घर में साधना बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ खराब हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में गर्भवती महिला है तो बिल्कुल भी साधना की शुरुआत आप ना करें। जब सब कुछ निपट जाए तब आपको साधना की शुरुआत करनी चाहिए। जब बच्चा घर में पैदा हो जाता है तो उसके अगले 3 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई साधना तंत्र मंत्र का उच्चारण घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक उसके ऊपर ऊपरी हवा नेगेटिव शक्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ने की संभावना रहती है। सबसे ज्यादा 3 महीने के बीच में ही नेगेटिव शक्तियां अपना प्रभाव डालती है। इसलिए इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर यह स्थितियां आपके पास नहीं है तो आप बेझिझक किसी भी मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं। साथ ही आप सुरक्षा मंत्र अवश्य सिद्ध कर ले अपने ये एक सुरक्षा घेरा बना लीजिए ताकि आप और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट न आए। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी की साधना की शुरुआत किन 3 स्थितियों में नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।